वेलकम टू नून अकेडमी। तो कल का कितने लोगों ने रिवाइज करके आया है? कल का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कल का स्ट्रक्चर समझा होगा ना तुम्हें, तो आज का टॉपिक एकदम आसान बन जाएगा। आज हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। आज हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सीखने वाले हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आज हम लोग सीखेंगे। चलिए, यस पवन, संकलेचा, हाउ आर यू? सचिन, शरायु, रुद्राक्ष, सुशील, पार्थ। तो यस, लेट्स बिगिन। तो गाइस, दिस इज मी। आप सब जानते हो। अभी स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास को। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि कल हम लोगों ने एग्जैक्टली पढ़ा क्या था। तो कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखा था। ठीक है, चलो अभी हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कल वाला। हम लोगों ने देखा था कि कल हमारा इस तरीके से हिबिस्कस का प्लांट होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और हम सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट गैमेट्स पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने इनके गैमेट्स के फॉर्मेशन को देखना शुरू कर दिया। बट गैमेट के फॉर्मेशन को देखने से पहले हम भाई उनके स्ट्रक्चर को तो समझ लें। अभी किसी इंसान के बारे में अगर समझना है कि वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है ना। बिना उसके स्ट्रक्चर के जाने हम कैसे उसके अंदर रिप्रोडक्शन के सिस्टम को जान सकते हैं? नहीं जान सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा उस इंसान को। या वैसे ही यहाँ पर हमको अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में करवाना है, ध्यान से सुनोगे, आराम आराम से सब समझने लगेगा। और इसके पहले 2 से 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उनको भी प्लीज रिवाइज कर लेना। अगर उनको नहीं रिवाइज करके आओगे तो तुमको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली अब यहाँ देखो, यस, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर प्लांट्स में करवाना है तो हमें गैमेट्स की जरूरत पड़ती है। हमने कल देखा था मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। हमने ये भी देखा था कि जो हमारा मेल गैमेट है वो हमारा यहाँ से रिलीज होता है। और हमारा यहाँ पे स्टिग्मा के अंदर जाओगे, यहाँ पे अंदर अंदर ओवरी होती है, ये पूरा ओवरी है, उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ऐसे ऐसे, समझा? तो यहाँ पर यहाँ से मेल गैमेट निकल करके और स्टिग्मा, इसे स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा में आता है और अंदर से हमारा पूरा पोलन के अंदर जाके फर्टिलाइज कर देता है। इस ओवरी के अंदर जो एग बैठे होते हैं, जो फीमेल गैमेट है, उसको फर्टिलाइज कर देता है। बट आज हमने कल क्या सीखा था? और तो हमने सीखा था कि यहां से जाता है ना मेल गैमेट यानी पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जब यहां से जाता है तो भाई पहले बनता कैसे है पोलन ग्रेन, ये देखना पड़ेगा। भाई एग्जैक्टली हमारा पोलन ग्रेन क्रिएट कैसे होता है, कैसे फॉर्म होता है। तो उससे भी पहले ये क्या है, एंथर है। तो इस एंथर के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि हमारा ये एग्जैक्टली एंथर कैसे होता है। तो कल हमने टीएस ऑफ एंथर के बारे में समझा कि जो हमारा एंथर है वो डायथिकस होता है। डायथिकस म्हणजे काय? डायथिकस का मतलब होता है कि उसके अंदर दो दो लोब होते हैं, बायलोब्ड परफेक्टली अविनाश। ठीक है, और दो लोब का मतलब है कि यहाँ पे में एक स्पोरेंजियम होता था, हमने देखा था, या पॉलन सैक कह लो, एक ही बात है। तो जो स्पोरेंजियम है, तो यहाँ पे हम इसे क्या कहते थे कि हमारा एक लोब बायस्पोरेंजियम रहेगा, यानी कि दो लोब टेट्रास्पोरेंजियम होंगे। हमने ये देखा था। फिर हमने देखा कि हमारे सारे के सारे स्पोरेंजियम जो है ना, वो स्पोरेंजियम कैसे बन रहा था। तो हम लोगों ने देखा कि उसके अंदर आर्चेस्पोरियल सेल होता है। वो आर्चेस्पोरियल सेल जो था हमारा, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, हमने कल पढ़ा था। कौन कौन सा सेल में? एक स्पोरोजिनस सेल और एक आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। आई होप आप सबको याद होगा। याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। याद है कि नहीं याद है? यस। सो क्या पढ़ा था हमने कल? हमने पढ़ा था कि आर्चिस्पोरियल सेल जो होता है वो हमारा डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? इनर स्पोरोजिनस एंड आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। फिर हमने देखा कि जो हमारा आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल है उसकी 4 लेयर थी। एक था हमारा एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपेटम। हमारी ये 4 लेयर्स थी, है ना। फिर ये चारों लेयर के अंदर जाओगे जब, तब जाके तुम्हें मिलेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। समझा? हमने ये कल देखा था। आई होप मैं आपको यहाँ पे फटाफट करके दिखा देता हूं। देखो क्या था हमारा, यहाँ पे ध्यान देना। हमारा एंथर था,
अब यहाँ पे सब समझना, ठीक है। तो हमने कल क्या देखा था कि एंथर हमारा कैसा है, बायलोब्ड है, ठीक है। इसके ईच लोब में कितने स्पोरेंजियम होते हैं, यहाँ पे ईच लोब में दो दो स्पोरेंजियम होते हैं, दो स्पोरेंजियम, ठीक है। यहाँ पर भी दो स्पोरेंजियम, ठीक है। अब इन दोनों स्पोरेंजियम को मिलाओगे तो कितना बन जाएगा, ये चार स्पोरेंजियम, मतलब टेट्रा स्पोरेंजियम, ठीक है। तो टेट्रा स्पोरेंजियम होता है हमारा कौन, एंथर। इस बात को आपको समझ के रखना है। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि इसी एक सिंगल स्पोरेंजियम के अंदर हमारा आर्चिस्पोरियल सेल होता है, ठीक है। आर्चिस्पोरियल सेल होता है। ये सेल डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, एक था हमारा इनर स्पोरो स्पोरोजिनस सेल, और दूसरा था हमारा आउटर पैराइटल सेल। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छी बातें देखी थी कि जो हमारा स्पोरोजिनस सेल है वो हमारा क्या करता है, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है ना। स्पोरोजिनस टिश्यू हम सबको पता है कि व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल, है ना। फिर हमने देखा कि आउटर प्राइमरी जो पैराइटल सेल है इसके खुद के चार टाइप हैं, कौन कौन से भाई। पहला है हमारा एपिडर्मिस, ये आउटर लेयर थी हमारी, हमने कल देखा था एपिडर्मिस। फिर उसके बाद अंदर हमारा था यहाँ पे एंडोथीसियम, है ना। फिर मिडल लेयर, है ना। फिर हमने देखा था टैपेटम लास्ट में, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे पॉलन ग्रेन्स को। तो इस तरीके से सारी चीजें हमने समझी। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, अंदर होता है। इन चारों लेयर के अंदर, ये पैराइटल सेल की चारों लेयर जो होती हैं इनके अंदर हमारा कौन होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। और यही सेल या टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है टू फॉर्म द पॉलन ग्रेन, टू फॉर्म द पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्पोर। चाहे माइक्रोस्पोर कह दो चाहे पॉलन ग्रेन कह दो, बात एक ही होती है। समझ में आया मैंने क्या बोला, तो चाहे पॉलन ग्रेन कह दो और चाहे माइक्रोस्पोर कह दो, समझा। तो इस बात को आपको समझ के रखना है, यानी कि स्पोरोजिनस सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू ये कैपेबल होता है, इसके पास एबिलिटी होती है टू क्रिएट द माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन, समझा अच्छे से। तो आई होप आपको ये पूरा समझ गया, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। चलो, ये नयन कहता है लोब मतलब क्या होता है, साइंस नहीं है, ये इंग्लिश का शब्द है लोब। लोब मतलब एक जस्ट फ्लैटेंड एंड राउंड बॉडी, समझ रहा है, समझ रहे, एक फ्लैटेंड एंड राउंड बॉडी होती है कि ये लोब, इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए अभी हम आगे निकलते हैं, ठीक है। चलो, और इसके पहले के लेक्चर्स भी देख लोगे ना, तुमको सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए तो कहता हूं कि एक भी दिन, देखो साइंस लिए हो तुम लोग तो अगर तुम लेक्चर्स को छोड़ोगे तो समझ जाओ कि तुम गए काम से, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। हाँ, जैसे कि वो ईयर लोब्स होता है, सही कहा हितेश, ऐसे तरीके से समझ के रखना है। अब आज हमें क्या पढ़ना है, ये तो हमने कल पढ़ा था कि हमारा माइक्रोस्पोर कहाँ बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर बनता है। रुकिए मैं तुम लोग को दिखा भी देता हूँ, देखो यहाँ पे, चलो सभी चीजें तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे, ये देखो, अब तुमको समझेगा। देखो, तो हमने देखा था ना, देखो ये आउटर लेयर है, ये देखो हमारी यहाँ पे, अरे भाई रुक जा, किधर गया, हाँ देखो, ये पेन क्यों नहीं आ रही, इसको पीछे लिख जाता हूँ। हाँ देखो अभी दिखेगा। तो ये जो आउटर लेयर है, ये देखो ये हमारी आउटर लेयर है ना, एपिडर्मिस। फिर उसकी ये अंदर वाली लेयर है ना, फिर उसके भी अंदर वाली लेयर, फिर देखो ये अंदर यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू बैठा है। तो हमने इस तरीके से देखा था। देखो सबसे पहले हमारी ये आउटर पैराइटल लेयर है, आप देखो जरा ध्यान से उसको, आउटर पैराइटल लेयर। देन उसके बाद हमने क्या देखा, इंडोथीसियम। समझा मैंने क्या बोला, इंडोथीसियम। मैं थोड़ा ही बना रहा हूं, तुम लोग क्या पूरा इतना थोड़ी बनाऊंगा मैं, इतने सारे मैं पूरा क्रिएट करूंगा तो मैं ही पागल हो जाऊंगा, ठीक है। अब देखो आगे, फिर उसके बाद आगे देखो, फिर उसके अंदर हमने देखा मिडल लेयर, देखो ग्रीन में मैंने मिडल लेयर बना दी। फिर मिडल लेयर के अंदर हमारा टैपेटम है। समझ रहे टैपेटम कैसे होता है, देखो दिखाता हूं। टैपेटम देखो ऐसा, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, टैपेटम है। और टैपेटम के अंदर कौन है हमारा, यहाँ पे टैपेटम के अंदर हमारा कौन है, स्पोरोजिनस सेल, ये स्पोरोजिनस सेल है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हाँ देखो, हमारे अविनाश ने कल की इमेज भेजी है, थैंक यू सो मच अविनाश, हमने कल जो देखा था। अरे आजा भाई, कहाँ चली गई, देखो यहाँ पे, हाँ ये देख लो सभी लोग, कल हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात को तुम सबको समझ के रखना है।
तो इस तरीके से अगर तुम ध्यान दोगे तो तुमको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा स्पोरोजिनस सेल है, ये स्पोरोजिनस सेल रिस्पॉन्सिबल होता है माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करने के लिए। अब आप कहोगे माइक्रोस्पोर क्या है, तो माइक्रोस्पोर ही तो हमारा पोलन ग्रेन है, समझा, माइक्रोस्पोर ही तो हमारा पोलन ग्रेन है। तो इसी से हमारी सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट होती है। तो हाँ, इस तरीके से तुमको समझ के रखना है। ओके दिव्या, मैं वन टाइम रिपीट करता हूँ, बट ये कल का लेक्चर है, सोचो, इसीलिए कहता हूँ कि तुम लोग ना सब लेक्चर अटेंड किया करो रे बाबा। ठीक है, देखो अब ये बाहर का हो गया, तुम लोग 12th साइंस में हो, व्हाट कनेक्टिव विघ्नेश, कनेक्टिव क्या, ठीक है, यहाँ देखो, तो ये बाहर का एपिडर्मिस लेयर है, ये हमारे, हम लोग ना एंथर की बात कर रहे हैं, ये हमारा पूरा एंथर है। देखो कैसे बताता हूं, हमारा एंथर है, ये समझ लो, देखो ये हमारा एक लोब है, ये दूसरा लोब है एंथर का। पहले लोब में दो, एक ये और एक ये, दो दो हमारे कौन है यहाँ में, तो टोटल कितने स्पोरेंजियम है, टोटल 4 स्पोरेंजियम है, इसीलिए इसको एंथर को टेट्रा स्पोरेंजिएट कहा जाता है। अब हर स्पोरेंजियम में हमारे पोलन ग्रेन बनते हैं, क्या बनते हैं, हर स्पोरेंजियम में हमारे पोलन ग्रेन। तो इसका एक स्पोरेंजियम का डायग्राम यहां बना रहा हूं, ऐसे चारों में रहेगा, समझ गया। चलो, तो ये हमारा एपिडर्मिस है, दूसरा हमारा इंडोथीसियम है, फिर ये हमारा यहाँ पे क्या है, मिडल लेयर है, देखो मैंने बताया ना। और ये अंदर वाली कौन सी है, ये अंदर वाली हमारी जो है, ये है स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस सेल और टिश्यू। और ये जो है ना, ये टैपेटम है, टैपेटम। ठीक है, आप कहोगे ये सब किधर से आ गया, तो ये सब आर्चिस्पोरियल सेल से बना है। मतलब देखो, ये वाला पार्ट भी और ये दोनों पार्ट, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, मैं ब्लैक से यहाँ पे मार्क करता हूं, ये आउटर पैराइटल लेयर है और ये इनर स्पोरोजिनस सेल है, ये इनर स्पोरोजिनस सेल है और ये पूरा आउटर पैराइटल लेयर है, समझा क्या। आउटर पैराइटल लेयर में 4 लेयर्स आ रही थी, है ना, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपेटम। ठीक है, इस बात को तुमको ध्यान देना है। यही चीज देखो मैंने कल तुमको यहाँ पे बताई थी, देखो यहाँ पे ये हमारा ये है आउटर पैराइटल लेयर, मैंने ब्लैक से मार्क किया है। और जो ये है अंदर वाला, ये हमारा स्पोरोजिनस सेल है, इसी से हमारा टिश्यू बनता है, समझा। इसके अंदर एपिडर्मिस लेयर, इंडोथीसियम, टेपेटम, ये सब आता है, ये सब हमने कल देखा था। आई होप तुम सबको ये पता होगा। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया संकलित, चलो यस यस कुलसुम, आगे बढ़ते हैं दिनेश। सर डायग्राम में कनेक्टिव कहाँ क्या फंक्शन है, कनेक्टिव कहाँ क्या फंक्शन है, कहना क्या चाहते हो। ठीक है, आगे चलो, अभी आगे निकलते हैं हम लोग। अब देखो मैं आपको पोलन ग्रेन दिखाता हूँ कि किस तरीके से पोलन ग्रेन फॉर्म होता है। अभी देखो यहाँ पे देखो जरा अच्छे से, इसको देखो अच्छे से, थोड़ा सबको समझेगा। देखो ये हमारा पूरा क्या था, यहाँ पे पोलन सैक था, स्पोरेंजियम, तो उसके अंदर देखो कितने सारे पोलन ग्रेन बन गए, है ना, देखो ये कितने सारे पोलन ग्रेन बन गए, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, कितने सारे पोलन ग्रेन बन गए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव, अरे व्हाट कनेक्टिव, कौन सा कनेक्टिव किस कनेक्टिव की बात कर रहे हो तुम लोग, बोलो कहां पे, मतलब इंग्लिश कनेक्टिव की बात कर रहे हो या फिर कैसे, डायग्राम, अच्छा डायग्राम में, अच्छा ओके, कनेक्टिव मतलब एंथर वाले कनेक्टिव की बात कर रहे हो, ओके ओके ओके, देखो दिखाता हूं मैं, कहां गया डायग्राम, किधर गई, हाँ अच्छा ये कनेक्टिव, अच्छा देखो ये क्या है जानते हो, ये एक ऐसा सेल होता है जो स्टेराइल सेल है और ये एंथर के सारे स्पोरेंजियम को कनेक्ट करवाने में हेल्प करता है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, ये एकदम मिडल एंथर, एरिया ऑफ द एंथर, जो मिडल एरिया होती है एंथर्स की, उसके बीच में ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे सेल से बना हुआ एक टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये एक स्टेराइल टिश्यू होते हैं, ये कभी प्रोड्यूस नहीं करते। बेसिकली जानते हो क्या करते हैं, ये कनेक्टिव क्या करता है, ये एक फिलामेंट्स का जस्ट एक कंडक्टिंग स्ट्रैंड यहाँ पे बनाने में हेल्प करता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, इस बात को समझ के रखो बस, और कुछ स्टेराइल टिश्यू से बनता है, कोई रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होता, स्टेराइल, ध्यान रखो। चलो आगे निकलते हैं, ये जस्ट कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है और कुछ नहीं। और यहाँ पे जानते हो, यहाँ पे हमारा देखो फिलामेंट, आपको बताया था ना मैंने, आप लोग को बताया था ना मैंने कि वो फिलामेंट्स रहते हैं, फिलामेंट से हमारा रहता है, तो जो फिलामेंट आता है ना वो यही कनेक्टिव में ही अटैच रहता है, वो ये कनेक्टिव में ही अटैच रहता है वो फिलामेंट। तो कनेक्टिव बेसिकली फिलामेंट को अटैच करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। चलिए आगे निकलते हैं, अब आगे निकलते हैं। तो ये इतने सारे हमारे यहाँ पे पोलन ग्रेन बन गए,
इतने सारे पॉलन ग्रेन यहाँ पे दोनों में बनते हैं। अब जब दोनों यहाँ पे पूरा मैच्योर होता है अंदर ही अंदर पॉलन ग्रेन, तो यहां से हमारा पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, ऐसे पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है। और यही पॉलन ग्रेन निकल के और कहां जाएगा, ये पॉलन ग्रेन निकल के कहां जाएगा, हमारे स्टिग्मा में। अब यहां से जर्नी शुरू होगी थोड़े टाइम बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, समझा। अभी तो ये पॉलन ग्रेन यहां से निकलेंगे ना, जो कि मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, समझा। बट अभी सिर्फ पॉलन ग्रेन ही प्रोड्यूस हुआ है। अभी हमारा दिखाता हूं मैं अच्छे से कि देखो हमारा ये स्टिग्मा है, ये हमारा यहाँ पे ओवरी है, यहां से इस तरीके से हमारा यहाँ पे पॉलन ग्रेन, यहाँ पे एंथर है। तो एंथर के अंदर क्या होता है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होता है। ध्यान दो अच्छे से, प्लीज लिसन केयरफुली। एंथर के अंदर देखो मैं ब्लू ब्लू में बना रहा हूं, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन है, मान लो ये पॉलन ग्रेन है, और पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट फॉर्म होता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है, समझा कि एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है, और इसी पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट बनते हैं। अभी तो हम मेल गैमेट बनाए किधर है, अभी हमने मेल गैमेट बनाया क्या, नहीं बनाया ना, अभी तो हमने पॉलन ग्रेन बनाया है। अब पॉलन ग्रेन के अंदर हमारा माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर मतलब वही मेल गैमेट, समझा। इस बात को आपको समझ के रखना है। यानी कि देखो सुनो, हमारा एक पेड़ है, यानी कि हमारा फ्लावर है, फ्लावर के पास हमारा एंड्रोसियम था जिसमें हमारा था, एंथर के अंदर हमारा पॉलन ग्रेन बना, कैसे बना हमने दिखा दिया, ठीक है। स्पोरेंजिनस टिश्यू के अंदर बनता है के फिर पॉलन ग्रेन बन गया, जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर मेल गैमेट बनेगा। अभी हम देखेंगे कैसे मेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट को ही माइक्रोस्पोर कहते हैं, समझा अच्छे से, इस बात को ध्यान रखो। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, मैंने क्या बताया तुम लोगों को कि जो फ्लावर होता है उसके अंदर जो मेल वाला पार्ट है उसके अंदर एंड्रोसियम कहते हैं, मेल वाले पार्ट को। एंड्रोसियम में क्या क्या होता है, एंड्रोसियम में फिलामेंट होता है, एंड्रोसियम में फिलामेंट होता है और एंथर होता है, ठीक है। और एंथर से अभी हमने देखा कि क्या बनता है, एंथर से अभी हमने देखा कि पॉलन ग्रेन बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। अभी हमने देखा कि नहीं देखा, ठीक है। अब आप ही बताओ ये पॉलन ग्रेन कहां बन रहे थे, ये पॉलन ग्रेन हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू में बन रहे थे, स्पोरोजिनस टिश्यू से बन रहे थे, या सेल कह सकते हो आप लोग, इससे बन रहे थे ये पॉलन ग्रेन हमारे। अब हमारा मान लो पॉलन ग्रेन बन गया, तो ये पॉलन ग्रेन के अंदर हम बनाएंगे गैमेट्स, क्या बनाएंगे, मेल गैमेट। क्या बनाएंगे इसके अंदर हम लोग, मेल गैमेट, और इसी को कहते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर, इसी मेल गैमेट को कहते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर। समझा अच्छे से मैंने क्या बोला, इन बातों को तुम्हें समझ के रखना है। चलिए अब हम जर्नी देखेंगे कि कैसे हमारा पॉलन ग्रेन के अंदर, पॉलन ग्रेन तो बन गया, पॉलन ग्रेन के अंदर हमारा यहाँ पे कैसे हमारा मेल गैमेट बनेगा, ठीक है। चलिए, अरे डेफिनेशन की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे जस्ट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ के रखो बस, एंड नथिंग, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 12th में कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 12th में कभी कोई डेफिनेशन के ऊपर फोकस जल्दी नहीं करता। 12th में अगर तुमको कॉन्सेप्ट आता है तो तुम ना एग्जाम में तुमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अभी देखो जो मैंने तुमको बताया ना, अभी जो तुमको मैंने यहाँ पे बताया ना, ये पूरा का पूरा कि द मेल गैमेटोफाइट इज नथिंग and androsium having two types, that is filament and anther. Inside the anther the pollen grain is generated, समझा कि नहीं समझा, and from the pollen grain there are two male gametophytes, male gametophyte is nothing but microspore। तो इसी को इंग्लिश में लिख देना है एग्जाम में, और क्या फुल मार्क्स मिलता है, समझा। इस बात को ध्यान रखने का, यही तो पूरा कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यही तो लिखा हुआ है। चलो अभी हम आगे निकलते हैं कि कैसे पॉलन ग्रेन के अंदर हमारा ये दो मेल गैमेट बनता है, आज हम यही सीखेंगे। और इसी प्रोसेस को माय डियर हम कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन से क्या बनाना है, मेल गैमेट, दैट इज माइक्रोस्पोर बनाना है। तो माइक्रोस्पोर बनाना है ना, तो इसीलिए माइक्रोस्पोर बनाने को कहते हैं, प्रोसेस को कुछ नाम होगा ना, तो उस प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर का मतलब होता है मेल गैमेट, मेल गैमेट, समझा। और जेनेसिस मतलब टू क्रिएट और टू फॉर्म, यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन। तो कहां फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर,
चलिए अब शुरू करते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में जानना। ठीक है, समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात को तुमको ध्यान से रखना है अच्छे से। चलिए अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की बात नहीं करेंगे, अभी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की ज्यादा बात नहीं की है। ठीक है, अब हम लोग ना यहाँ पे माइक्रोस्पोर के बारे में जानेंगे। अच्छा आप ही बताओ यार जरा, आप ही बताओ यहाँ पे कि आपके पास पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है और इससे हमको मेल गैमेट बनाना है, तो क्यों ना पहले हम पॉलन ग्रेन के बारे में अच्छे से जान लें। अगर हम पॉलन ग्रेन के बारे में अच्छे से जान लेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो ही ना हमको समझ में आएगा कि कैसे इसके अंदर से पॉलन हमारा मेल गैमेट बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अंदर की हम सारी चीजों को जानने के लिए। ठीक है, तो हमारा देखो अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है नथिंग। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें कि हमारा जो पॉलन ग्रेन है ये कुछ इस तरीके से है। अब मैं इसके स्ट्रक्चर को बाहर से बनाते जाऊंगा, ठीक है, ध्यान, फिर मैं आपको बुक का स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो पॉलन ग्रेन जो हमारा होता है, पॉलन ग्रेन, पहली बात तो भाई ये नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल का मतलब, नॉन मोटाइल का मतलब होता है, मोटाइल मतलब मोटा तगड़ा की बात नहीं चल रही है, नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि ये मोशन परफॉर्म नहीं करता है। दूसरी बात ये होता है हैप्लॉइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्लॉइड, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके बॉडी के अंदर एक ही यहाँ पे सिंगल सेलुलर है और यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनी न्यूक्लिएटेड, हमारा पॉलन ग्रेन के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो पॉलन ग्रेन है ये दो लेयर से सराउंडेड होता है। कितनी लेयर, दो लेयर। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, पहले सुनो ध्यान से। जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो दो लेयर से सराउंडेड रहता है, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, अब देखते हैं कि वो दो लेयर कौन सी है। देखो मैं यहां पे बनाता हूं, देखो ये हमारी यहाँ पे इस तरीके से मैं पहली लेयर बना रहा हूं, देखो ऊपर आपको दिख रही होगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैं पहली लेयर बना दिया, आपको ये पर्पल कलर में दिखी होगी, पर्पल कलर में। ठीक है, तो ये जो पहली लेयर है, जो हमारी फर्स्ट लेयर है, पहली लेयर जो हमारी है, मैंने बोला ना दो लेयर से बनता है ये, तो जो मेरी पहली आउटर लेयर है उसका नाम है एक्साइन। क्या नाम है उसका, एक्साइन। और जो ये रेड कलर में इनर लेयर है इसका नाम है इंटाइन। तो हमारा देखो रेड वाला पॉलन ग्रेन है, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, हेलो एवरीवन। रेड वाला क्या है, पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन के बाहर क्या है, दो दो लेयर है, पहला है एक्साइन, दूसरा है इंटाइन। ठीक है, इतना तुमको समझ के रखना है। अब जानते हैं कि इंटाइन क्या होता है, तो भाई एक्साइन पहले समझते हैं। तो एक्साइन हमारी थिक यानी मोटी, मोटी लेयर होती है। अब ये दिखा थोड़ी सकता हूं मैं डायग्राम में, तुमको याद करना पड़ेगा नहीं, तो कुछ चीजें डायग्राम में दिखाई नहीं जा सकती, कुछ चीजों के कैरेक्टर तुमको याद करने। ओके, तो जो हमारा एक्साइन होता है तो ये थिक होता है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि नेचर में इजिली डिग्रेड नहीं होता और ये हमारे पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, अब आप ही बताओ, एक्साइन बाहर से है ना, तो ये पहली बात तो मोटा है, फिर ये हमारे पॉलन ग्रेन को जो रेड रेड है उसको हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को। ठीक है, समझा अच्छे से। और तो और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी इजिली नेचर में ये डिग्रेड नहीं होता। और आपको पता है ये एक सब्सटेंसेस से बनता है, यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे किससे बनता है जानते हो, एक सब्सटेंसेस जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, अब यहाँ पे जगह नहीं बची, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो एक्साइन एक सब्सटेंस का नाम है, राहुल सही कहा तुमने, स्पोरोपोलेनिन नाम के एक सब्सटेंस से ये हमारा बना हुआ होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे निकलते हैं, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा दूसरा लेयर है, आपने एक चीज ऑब्जर्व की, कि आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी यहाँ पे कि इसके अगल बगल में देखो, यहाँ पे इसके अगल बगल में होल है, इसको हम कहते हैं जमपोर। क्या कहते हैं, जमपोर्स। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है, इसे हम कहते हैं जमपोर्स। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए अभी थोड़ा सा आगे निकलते हैं इस चीज में, थोड़ा सा आगे निकलते हैं यहाँ पे। देखो अब हम इंटरनल वॉल की बात करेंगे, इंटरनल वॉल की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अंदर की वॉल हमारी थिन होती है, यानी पतली लेयर होती है, पतली लेयर। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है। और ये जानते हो किससे भरी होती है, ये पैक्टिन, पैक्टिन या फिर सेलुलोज।
आप सबको पता होगा कि ये सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो इनसे हमारी अंदर की वॉल भरी होती है, इस बात को ध्यान देना। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे, सभी लोग बहुत अच्छे से समझ के रखना कि ये जो हमारी एक्साइन है, ये जो हमारी एक्साइन है और ये जो हमारी इंटाइन है, एक्साइन बाहर की लेयर, इंटाइन अंदर की लेयर, और ये दोनों लेयरें, ये दोनों लेयर मिला करके, ये दोनों जो लेयर है, ये दोनों लेयर ने एक, ये ऊपर की लेयर है, ये नीचे की लेयर है, ये दोनों लेयर को हम एक साथ क्या कहते हैं? इन दोनों लेयर को हम एक साथ स्पोरोडर्म कहते हैं। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा जो पॉलन ग्रेन है, ये रेड वाला, ये हमारी स्पोरोडर्म से सराउंडेड है। और स्पोरोडर्म में क्या है? दो लेयर है, एक बाहर से लेयर, एक अंदर से लेयर, दोनों एक मजबूत लेयर से हमारा एक यहाँ पे पॉलन ग्रेन दोनों क्या होता है? स्पोरोडर्म से सराउंडेड रहता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो बाहर की एक्साइन लेयर, अंदर की इंटाइन लेयर, इन दोनों लेयर को मिला करके एक साथ स्पोरोडर्म कहते हैं, इस मोटी सी लेयर को, ये स्पोरोडर्म है। ठीक है, और ये स्पोरोडर्म किसके अगल बगल होता है? हमारे स्पोरोडर्म हमारे पॉलन ग्रेन के अगल बगल होता है। समझ में आया क्या? मैंने अभी जो बताया तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ? इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, इतना भी अगर आप एग्जाम में लिखते हो ना, आपको फुल मार्क्स यहाँ पे निकल जाते हैं। अब हम, ये हमारा खत्म हो गया स्ट्रक्चर। तो भैया अगर एग्जाम में 2 मार्क्स को स्ट्रक्चर पूछता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? जल्दी बोलो। तो तुम लोग बताओगे कि यहाँ पे जब, जरा ध्यान सुनिएगा तुम लोग, कि देखो, द पॉलन ग्रेन और द माइक्रोस्पोर इज द नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर, देखो सब लिखा है, नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एंड हैप्लॉइड, also not uninucleated. After that, it is surrounded by a two-layered wall called sporodom. देखो ना यहाँ पे, surrounded by two walled layer. Two walled layer मतलब दो वॉलों वाली, दो दीवालों वाली लेयर, जिसका नाम है स्पोरोडम। पहली वॉल है आउटर वाली एक्साइन, दूसरी वॉल है इंटाइन। इन दोनों वॉल से हमारा माइक्रोस्पोर क्या होता है? सराउंडेड होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देन आफ्टर दैट बताओगे कि एक्साइन इज द आउटर लेयर which is made up of sporopollenin and intine is the internal layer which is made up of pectin and cellulose। इन बातों को तुम बता दोगे एंड नथिंग, खत्म हो गया माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर। क्लियर? ये 2 मार्क्स को एग्जाम में पूछता है, 2 से 3 मार्क्स को। ठीक है, याद रहेगा तुम लोगों को? जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो, याद रहेगा ना? ओके फाइन, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, क्या सेजल कह रही कि कैन वी से दैट पॉलन ग्रेन इज बायलेयर्ड? बायलोब्ड कह दो ना। हाँ, बायलेयर्ड कह सकते हो, बट वो बायलेयर जो है वो हमारा स्पोरोडम है। तुमने नया शब्द का फॉर्मेशन किया है, नया वर्ड बायलेयर्ड, बट बायलेयर्ड मतलब स्पोरोडम। स्पोरोडम खुद नहीं, नहीं, डायथिकस नो, नो रुद्राक्ष, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंथर। एंथर इज द डायथिकस, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलन ग्रेन, जो खुद पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर बनता है। तो एंथर इज द डायथिकस बायलोब्ड, बट दिस इज द पॉलन ग्रेन जो हमारे खुद एंथर के अंदर बना है ये। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉलन ग्रेन जो कि हमारा 2 लेयर से, देखो जैसे कि देखो ना आप लोग ही, हमारी जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, हमारी स्किन होती है लेयर, हाथों की पैरों की, ये स्किन होती है जो हमारी पूरे बॉडी की, ये खुद यहाँ पे 7 to 8 लेयर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना 7 to 8 लेयर। वैसे ही पॉलन ग्रेन को 2 लेयर है, उससे क्या फर्क पड़ता है? समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ पे 2 लेयर को हम कहते हैं एक्साइन एंड एंटाइन, जिसका नाम है टोटली स्पोरोडम। खत्म कहानी। राहुल कल बताया था ना मैंने, टेपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। चलो अब आगे निकलते हैं, अब आगे निकलते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। वाओ, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख लिया अच्छे से, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझ लिया, स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब हम देखेंगे कि किस तरीके से क्रिएट होता है, सारी चीजें किस तरीके से हमारी क्रिएट होंगी। यहाँ पे हमारा पूरा मेल गैमेट्स, अब मैं दिखाऊंगा आपको डायग्राम। हाँ, ब्रेकआउट्स भी हो जाएगा, पहले मुझे ना एमसीक्यूज देने पड़ेंगे ना ब्रेकआउट के लिए, तो पहले जब तुम लोग को पढ़ाऊंगा, फिर तुम्हारे लिए एमसीक्यू लूंगा, फिर उन्हें एमसीक्यू के तुम आंसर दोगे ब्रेकआउट्स में। तो बिना जब पढ़ोगे ही नहीं
पर अभी तक तो कुछ ज्यादा पढ़ के हुआ नहीं है। कल रखता हूँ मैं ब्रेकआउट, ठीक है, एमसीक्यू लेके आता हूँ और कल रखता हूँ ब्रेकआउट सेशन, ठीक है। चलो तो बताएंगे जम्प और मतलब होता है राहुल राठौड़ कि देखो जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो जर्म सेल ही कहलाता है। आप सबको पता होगा, आपने 10th में भी सीखा होगा कि जर्म सेल यानी कि जर्मिनेशन सेल जो होते हैं, इन्हीं से तो हमारा पूरा मेल गैमेट या फीमेल गैमेट बनते हैं, है ना। तो जर्म सेल्स में पोर होना, पोर्स का मतलब होल, एक छोटा सा होल टाइप का, समझा। तो जर्म पोर बेसिकली जानते हो क्या करता है राहुल, आगे चल के ये पॉलन ट्यूब बनाएगा। हम अभी बात करेंगे पॉलन ट्यूब क्या होता है, कैसे होता है, डोंट वरी। सो आगे चल के ये पॉलन ट्यूब फॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो उससे पहले तो हम बहुत कुछ यहाँ पे जानेंगे, देन उसको समझेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम अभी आगे निकलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अभी हम लोग यहाँ पे आगे निकलते हैं, देन हम सब पढ़ेंगे आगे, क्यों टेंशन लेते हो यार। दिखाता हूं आपको वो डायग्राम पहले। हाँ ये डायग्राम सबको दिख रही है। हेलो एवरीवन। अरे ऋषु दुबे, अभी कैसे ले सकते हो ब्रेकआउट बिना क्वेश्चन के? तुमको पता है बिना एमसीक्यू क्वेश्चन के ब्रेकआउट नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं होता, मतलब वो ऑप्शन ही नहीं आता है, समझ रहे हो। ऐसा मैं चेक करता हूँ तो ऑप्शन नहीं आता है। चलो ठीक है, सब तुमको दिख रहा है डायग्राम, ओके फाइन ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं इस डायग्राम को, अब हम इस डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। ध्यान दो अभी सब लोग यहाँ पे देखो, आपको इस डायग्राम में भी समझेगा। देखो ये है हमारा पूरा पॉलन ग्रेन, ये देखो इंटरनल वॉल हमारी इंटाइन, एक्सटर्नल वॉल हमारी एक्साइन। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब तुमको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अपने पेज नंबर में भी देख लो, हाँ पेज नंबर 4 है क्या, ओके फाइन, मेरे को याद नहीं है पेज नंबर, तो जाओ पेज नंबर 4 में भी देख लो अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना जरा अच्छे से, ठीक है। पॉलन ग्रेन, ये जो पॉलन ग्रेन है, यहीं से हमारे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, हमारे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन शुरू होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, चलो यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। तो माइक्रोस्पोर का पॉलन ग्रेन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। ये इंटाइन लेयर है, ये एक्साइन लेयर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है ना हमारे पॉलन ग्रेन के अंदर, ये पूरा कंप्लीट हमारा पॉलन ग्रेन है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर होता है माइटोटिक डिवीजन। क्या होता है यहाँ पे, पहला, फर्स्ट वन, फर्स्ट माइटोटिक, दो माइटोटिक डिवीजन होते हैं। पहला देख लो, पहले में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन। अच्छा अब मैं तुमको पहले बता दूं कि हमने पढ़ा था 11th में सेल डिवीजन। आई होप तुम सबने 11th में सेल डिवीजन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ बता देता हूं। यहाँ देखो अच्छे से अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे तो सेल डिवीजन में हमने देखा था कि दो टाइप ऑफ सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो माइटोसिस के अंदर दो होते हैं, एक होता है साइटोकाइनेसिस, फिर हमने देखा था कार्योकाइनेसिस, आई होप तुमको ये याद होगा। फिर हमने मियोसिस के अंदर देखा था कि मियोसिस के दो पार्ट, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। आई होप आप सबको ये सब याद होगा, है ना। चलिए तो ये सब याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो सेल डिवीजन हमने पढ़ा था। हम मेन चीज देखते हैं कि माइटोसिस के अंदर क्या होता है। माइटोसिस बेसिकली यहाँ पे जरा ध्यान दो, इसके अंदर 2n, मान लो अगर कोई सेल है तो उसके अंदर एज इट इज 2n का 2n ही बन जाता है, मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होता। बट मियोसिस में क्या होता है, अगर 2n है तो ये क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है इन द मियोसिस, क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन है। अब आते हैं जरा यहाँ पे हम लोग फिर से, तो माइटोटिक डिवीजन में जब हमारे पॉलन ग्रेन के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है तो क्या होता है, तो जब इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है तो ये दो चीजों को फॉर्म करता है। और वो दो चीजें कौन सी है जानते हो, दो सेल, मतलब अभी अब अगर सेल का डिवीजन होगा यार तो ये एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। तो उन सेल का नाम क्या होगा, तो उन सेल का नाम है, एक का नाम होगा वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, और एक का नाम हमारा यहाँ पे होगा दूसरा वाला जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। अब अगर आप ही देखो हमारे पॉलन ग्रेन का माइटोटिक डिवीजन अगर होगा, पॉलन ग्रेन का पहला इस पॉलन ग्रेन का पहला माइटोटिक डिवीजन होगा तो दो सेल बनते हैं, पहला है वेजिटेटिव सेल और दूसरा है जनरेटिव सेल। समझा। अब जरा आपको बताता हूं कि वेजिटेटिव सेल कैसा होता है। वेजिटेटिव सेल जो बेसिकली ये हमारा होता है बिगर, ठीक है, बिगर एंड नेक्ड, ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। एंड जो हमारा जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल ये स्मॉल एंड थिन होता है। आवाज आ रही मेरी, प्लीज लेट मी नो।
गाइस यहाँ पे गर्मी है पता है एंड मेरे को फैन, तुम लोग को फैन की आवाज आ रही होगी, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि वो बहुत, पता है मैं मुंबई में रहता हूँ और यहाँ पे बहुत खतरनाक तरीके से गर्मी होती है पता है, और लाइट चली जाती है तो वो जनरेटर ऑन करना पड़ता है। चलिए ठीक है, आगे कोई नहीं। तो मैं चाहता हूँ ना कि तुम लोगों को मतलब मतलब लाइट जाए तो भी कोई इश्यू ना हो। तो लाइट जा चुकी है ना, सो वो जनरेटर ऑन किया मैंने अभी, और तुम लोग को ये फैन की आवाज नहीं आ रही आई थिंक। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे निकलते हैं अभी। नेक्ड मतलब होता है एकदम ओपन, ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जनरेटर सेल हमारा स्मॉल होता है, इस बात को तुमको समझ के रखना है। चलिए अभी आगे निकलते हैं। स्मॉल एंड थिन। चलिए अब हम आगे निकलते हैं। देखो यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा वेजिटेटिव सेल है, इसके पास ना बहुत सारा फूड। अब देखो पॉलन ग्रेन को जिंदा रहना है तो फूड चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसके पास बहुत ज्यादा फूड होता है। और वेजिटेटिव सेल का कैसा भी शेप होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये है वेजिटेटिव सेल, तो इसका ना कैसा भी शेप हो सकता है, इस बात को ध्यान देना। और देखो नीचे वाला है हमारा जनरेटिव सेल। यू ऑल कैन सी हमारा एक, देखो अंदर देखो यहाँ पे एक ही पॉलन ग्रेन है ना। पहली वाली डायग्राम में देखो, फर्स्ट डायग्राम में देखो जरा, पहले एक ही पॉलन ग्रेन है ना अंदर, लेकिन अभी अंदर डिवाइड होकर देखो दो बन गए, एक इधर और ये इधर दूसरा। बनने के लिए बन गया हमारा, बना कि नहीं बना, दो दो बन गया। तो एक है हमारा यहाँ पे वेजिटेटिव सेल और दूसरा है हमारा जनरेटिव सेल। समझ गया, इस तरीके से हमारा यहाँ पे दो दो सेल क्रिएट हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होगा हमारा यहाँ पे सेकंड माइटोटिक डिवीजन। क्या होगा हमारा यहाँ पे, सेकंड माइटोटिक डिवीजन। तो जो देखो पहला माइटोटिक डिवीजन, जो अब अगर आपसे किसी ने एग्जाम में पूछ लिया कि पॉलन ग्रेन में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, तो बता देना कि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हमारे पॉलन ग्रेन में होता है। फिर अगर किसी ने पूछ लिया कि सेकंड माइटोटिक डिवीजन किधर होता है, तो आप लोग बता देना कि सेकंड माइटोटिक डिवीजन हमारे जनरेटिव सेल में होता है। किसमें होता है, सेकंड माइटोटिक डिवीजन हमारे जनरेटिव सेल में होता है, सेकंड माइटोटिक डिवीजन। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, सेकंड माइटोटिक माइटोटिक डिवीजन, सेकंड माइटोटिक डिवीजन जनरेटिव सेल में होता है। अब आप बोलोगे कि ये डिवीजन कर क्यों रहे हैं हम, पहली बात, अरे भाई मेल गैमेट बनाना है इसीलिए तो डिवीजन कर रहे हैं। ये हम सीख रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कि कैसे मेल गैमेट फॉर्म होता है। तो पहले हमारा एक पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन के अंदर सिर्फ एक ही सेल था, उस सेल का माइटोटिक डिवीजन हो गया, यानी माइटोसिस हो गया। जब माइटोसिस हुआ तो ये दो सेल बन गए, एक बन गया वेजिटेटिव, एक बन गया जनरेटिव। जो वेजिटेटिव है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फूड है, ये सब देता है, फूड, उसके पास एनर्जी होती है। और जो जनरेटिव सेल है, उसके नाम से ही पता चलता है कि वो जनरेटिव सेल है, यानी कि उससे कुछ नया जनरेट होगा, क्रिएट होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे कि जो हमारा जनरेटिव सेल है, अब यहाँ पे प्लीज लिसन केयरफुली, जो हमारा जनरेटिव सेल है, यही जनरेटिव सेल हमारे नॉन मोटाइल यहाँ पे हमारे माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा। समझ गया, इस बात को आप सबको ध्यान देना है। चलो अब हम आगे निकलते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे सभी लोग। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जरा ध्यान देना, क्या होता है कि बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, अच्छा आपको ये तो पता है ना कि हम यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही ऐसा होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही फ्लावर्स क्रिएट होते हैं, इस बात को आप सबको ध्यान रखना है। और ये फ्लावर्स का ही तो पार्ट था कि हमारा वो फ्लावर था, फिर उसके अंदर एंथर था, एंथर के अंदर फिर स्पोरेंजियम है, वहां से पॉलन ग्रेन मिला, फिर पॉलन ग्रेन के अंदर हम यहाँ पे डिवीजन देख रहे हैं, यहां से हम बनाएंगे मेल गैमेट। समझ गया। तो अब हमारा ये जो जनरेटिव सेल है, यहां से बनेगा मेल गैमेट। अब क्या होगा हमारे सेकंड वाले जनरेटिव सेल में, ये देखो हमारा ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है डायग्राम में, प्लीज लिसन केयरफुल, अच्छे से देखो यार, थर्ड वाले डायग्राम में यहाँ पे आपको दिख रहा है जनरेटिव न्यूक्लियस, यहाँ पे आपको जनरेटिव न्यूक्लियस दिख रहा है। अब जब आपको मैंने बोला भाई कि पहला वाला यहाँ पे जो हमारा है पॉलन ग्रेन में, पहला वाला माइटोटिक डिवीजन से एक वेजिटेटिव बन गया, एक जनरेटिव बन गया। अब जब सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये किसमें हो रहा है, जनरेटिव सेल में। तो जनरेटिव सेल में जैसे ही हमारा यहाँ पे सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा ना, ये भाई दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट्स में। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे
देखो देखो इसको जरा ध्यान से देखो, और अब देखो यहाँ पे देखो डिवाइड हो रहा है, और देखो यहाँ पे देखो दो दो बन गया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? डी और ई डायग्राम देखो जरा ध्यान से यार, देखो कि समझेगा तुम लोग को। ये बताने वाली चीज नहीं, ये फीलिंग है, इसको समझो, देखो देख के खुद समझ जाओगे तुम। इसको बताना ही क्या है इसमें। तो पहले माइटोटिक डिवीजन में क्या हुआ, पहले माइटोटिक डिवीजन में हमारा यहाँ पे पॉलन ग्रेन डिवाइड होकर वेजिटेटिव जनरेटिव बना दिया। वाला माइटोटिक डिवीजन जनरेटिव में हुआ, तो जनरेटिव वाला हमारा दो पार्ट्स में क्रिएट हो गया। एक हमारा यहाँ पे देखो दो दो सेल में बन गया, और वही जो दो पार्ट बना ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हो? उसी को तो कहते हैं मेल गैमेट। जिसको हमें बनाना था वो बन गया, डिवाइड हो गया हमारा मेल गैमेट। और फिर अब ये मेल गैमेट इधर डांस थोड़ी करेंगे, तो ये मेल गैमेट को डांस थोड़ी करना है बाबा। ये मेल गैमेट को किधर जाने का है? ये मेल गैमेट को जाने का है फीमेल के पास। समझा कि नहीं समझा? किधर जाने का है इनको? फीमेल गैमेटोफाइट के पास, एग के पास जाना है। एग, वहां अंडे देगा ये। ठीक है, तो ये मेल गैमेटोफाइट के पास जाएगा स्टिग्मा में। परफेक्टली रिशु, बहुत बढ़िया रिशु दुबे। अब देखो क्या होता है ये, कि ये मेल गैमेट्स अभी किधर जाएंगे? ये हमारे मेल गैमेट्स जाएंगे सीधा स्टिग्मा में। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो देखो आपको एक प्रोसेस बताता हूं अब मैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा प्रोसेस बताता हूं। ध्यान से देखो, जो ध्यान से देखेगा उसी को सब समझेगा। देखो ये है हमारा प्यारा सा प्यारा सा प्यारा सा, ये है हमारा यहाँ पे इस तरीके से था ना, इस तरीके से होता है ना हमारा एंथर, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। चलो अभी देखना ध्यान से। यहाँ देखो, यहां था हमारा स्टिग्मा। आपको देखो समझाता हूं, हमारा मेल गैमेट तो बन गया ना। ये है हमारा स्टाइल, और ये है हमारी ओवरी, ये हमारा एंथर, एंथर। ये था हमारा फिलामेंट जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वही जो किसने पूछा था ना, क्या वो कनेक्टिव से कनेक्ट होता है? किसने तो पूछा था कनेक्टिव क्या होता है? नहीं क्या यही फिलामेंट नीचे से जाके और एक कनेक्टिव में कनेक्ट रहता है, वही कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्ट होता है। ये फिलामेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये किसने तो पूछा था ना कनेक्टिव का मतलब यही है। चलो अभी आगे निकलते हैं। अब हम सबको पता है कि एंथर के अंदर हमारा पॉलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है इसके अंदर? पॉलन ग्रेन बनता है। समझा कि नहीं समझा? अच्छे से कैसे बनता है वो हमने देख लिया है कि एंथर हमारा बायलोब्ड है, फिर हर एक लोब में दो दो स्पोरेंजियम है, तो टोटल 4 स्पोरेंजियम, टेट्रा स्पोरेंजियम बन गया। फिर उसके बाद आर्चिस्पोरियल सेल आया, फिर कैसे स्पोरोजिनस सेल टिश्यूज बने, फिर उसके बाद एंडोथेसियम मिडल लेयर, फिर उसके बाद एपिडर्मिस, देन हमारा टेपेटम बन गया, फिर उसके सेल से हमारा पॉलन ग्रेन बन गया। अब ये पॉलन ग्रेन इधर से उड़ेगा, पंछी बन के मैं तो उड़ू मस्त गगन में। अब ये इधर से उड़ता उड़ता जाएगा। अब उड़ते जाएगा कि कोई इसे लेकर के जाएगा, वो डिपेंड करता है ना यार। अब देखो यहाँ पे फिर पॉलिनेशन होता है, मालूम है ना आपको पॉलिनेशन की? हमारे देखो रहते ना क्या नाम इनका, कीड़े मकोड़े। ये कीड़े मकोड़े रहते ना, कीड़े लोग। ये कीड़े लोग आते हैं, कभी हवा आती है तो कभी पानी आती है ना, क्या बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। यही लोग हमारे एंथर से पॉलन ग्रेन को उठा करके, पॉलन ग्रेन को उठा करके, हाँ हनी बी भी चलता है राहुल, तो ये पॉलन ग्रेन को उठा करके स्टिग्मा तक लेके जाते हैं। सोचो अभी मेल गैमेट नहीं गया है। हेलो एवरीवन, मेल गैमेट नहीं गया है, पॉलन ग्रेन गया है। कौन गया है? पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब ध्यान दो, ध्यान से समझना, ध्यान से। मैं क्या करता हूं, इस स्टिग्मा को यहां बना देता हूं। देखो ये है हमारा स्टिग्मा, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा स्टिग्मा होता है। तो क्या होता है, ध्यान से देखो, हमारा जो पॉलन ग्रेन है, हमारा पॉलन ग्रेन देखो इधर पे आ जाएगा। देखो ये आ गया पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा के पास आ गया ना पॉलन ग्रेन। अब इसी के अंदर क्या होगा, डिवाइड हो रहा है। अब समझा क्या बोल रहा हूं मैं? ये स्टिग्मा की यहीं पर हमारा डिवीजन हो रहा है, जो मैंने अभी आपको सिखाया ना, ये दुनियादारी जो सिखाया मैंने अभी, कि पहला माइटोटिक डिवीजन, देन वेजिटेटिव सेल बना, देन जनरेटिव सेल बना, देन हमारा जनरेटिव सेल है, उसके पास फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा, तो ये वापस से यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, मेल गैमेट बन जाएगा। समझा कि नहीं समझा मैंने यहाँ पे क्या बोला? तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मेल गैमेट बन जाएगा। समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो इसके अंदर डिवाइड होके और अंदर ही अंदर दो मेल गैमेट बन जाएंगे। समझा? और फिर क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया था वो जम पोर होता है, जर्मिनेशन पोर होता है कि नहीं होता है? वो जर्मिनेशन पोर है ना, वो जर्मिनेशन पोर था। दिखाता हूं किधर पे था, ये देखो जर्मिनेशन पोर है। देखो ये गड्ढा, देखो गड्ढा दिख रहा है ना, ये गड्ढे, ये जर्मिनेशन पोर कहलाते हैं। तो अब क्या होगा, अब देखो भाई, हमारा जब पॉलन ग्रेन बन गया, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये हमारे दो पॉलन ग्रेन बन गए।
हमारे पॉलन ग्रेन बन गए तो क्या यहाँ पे ये डांस करेंगे क्या हमारे मेल गैमेट के अंदर? नहीं, ये क्या करते हैं, जर्म पोर से एक ट्यूब बनता है, जर्म पोर से एक ट्यूब बनता है, जर्मिनेशन पोर से एक ट्यूब बनता है, और उसी ट्यूब के थ्रू ये दोनों पॉलन ग्रेन नीचे ढकेल के आ जाते हैं। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? दोनों पॉलन ग्रेन नीचे आ जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और इसी ट्यूब को हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? इसको हम क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। और ये किधर जा रहे हैं? ये नाचने नहीं जा रहे हैं, ये सब के सब जा रहे हैं हमारे ओवरी में। ये कहां जा रहे हैं? हमारे ओवरी के अंदर जा रहे हैं। समझा? ये कहां जा रहे हैं? हमारे दोनों पॉलन ट्यूब ओवरी में जा रहे हैं। समझा? अब ये दोनों दोनों मेल गैमेट ओवरी में जाके एग को फर्टिलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे ये लोग? एग को फर्टिलाइज कर देंगे। तो यहां तक सब कुछ समझ में आया क्या? समझ में आया क्या छोटे? मगज में आया क्या छोटे? जल्दी बोलो ना, समझा कि नहीं समझा? ओके, डन। समझा? पक्का? पक्का समझा? पक्का समझ गया? ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी एक एक बच्चे को सब कुछ समझ गया ना? कुछ भी किसी को थोड़ा भी डाउट है क्या? डाउट रहेगा तो मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, सबको समझा कि नहीं समझा? बहुत अच्छा समझा, विघ्नेश कह रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस। तो जो लेट आया है उसको थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी, और हमने इसके पहले, मैं तुमको पहले ही बोल चुका हूं ना यार, कि हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, तो तुम लोग को ना फिर मतलब देखना पड़ता है पूरा बायोलॉजी में, तो लाइन टू लाइन सब देखना पड़ता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। यस सेजल, तुम लेट हो ना, तो इसीलिए तुमको थोड़ा लेट समझा होगा, बट तुमको वापस से देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखो, तो यहाँ पे यार क्या हो गया, जरा ध्यान दो। हमारे मेल गैमेट का काम 25 हो गया ना, मतलब मेल गैमेट का काम खत्म हो गया हमारे। अब मेल गैमेट का कुछ भी यहाँ पे यूज है क्या? जरा तुम लोग बताओ। मेल गैमेट खत्म का नहीं ना, अब हमको किधर देखने का है? मेल गैमेट का तो सब काम हो गया, अब हमको किसमें फोकस करना है? हमको फोकस करना है फीमेल गैमेट में। समझा? मेल गैमेट का तो काम हो गया, मेल गैमेट बन गया। अब मेल गैमेट किधर जा रहा है? ओवरी में। तो अब ओवरी के बारे में समझना पड़ेगा। फिर ओवरी के अंदर भी भाई ओव्यूल बनेगा, तो ओव्यूल के बारे में भी जानना पड़ेगा। समझ रहा है? फिर उस ओव्यूल को भी और अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके अंदर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर नया फ्लावर आ जाएगा, फिर है ना? समझ रहे? फिर घर में बैंड बाजा बजेगा, क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन हो गया ना, तो फिर छोटा सा बच्चू सा फ्लावर आएगा। फिर जब छोटा सा बच्चू सा फ्लावर आएगा तो फिर हम बैंड बाजा बजाएंगे, ढोल ताशा बजाएंगे, ढोल ताशा वाजवणार, फ्लावर आला रे बाबा, फ्लावर आला, फर्टिलायझेशन झाले. चला चला पुढे बघा, पुढे बघा. चलो, तो ये सब समझ गया ना तुम लोग को? पक्का? चलो चलो यहां ध्यान दो. अरे पॉलन ग्रेन नहीं जाता आशीष, मैंने बताया ना, पॉलन ग्रेन इधर है ना, पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन ने पॉलन ट्यूब को फॉर्म किया है. अरे साक्षात स्वयं पॉलन ग्रेन कैसे जा सकता है? समझा कि नहीं समझा? नहीं, पॉलन ग्रेन ने क्या बनाया है? पॉलन ट्यूब फॉर्म किया है. किससे पॉलन ट्यूब फॉर्म किया है? हमारे जम्पोर से. तो जम्पोर से पॉलन ट्यूब बनके और ये हमारे दो मेल गैमेट अंदर चले जाते हैं. समझा कि नहीं समझा? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझा? चलो, अब मैं चाहता हूं यार कि मैं आप लोगों को ना एक पूरा ओवरव्यू दे दूं अब तक का, क्योंकि हमारा मेल का काम खत्म हो गया. अब जो भी काम शुरू होगा फीमेल का काम शुरू होगा. तो मैं चाहता हूं कि मैं तुमको एक पूरा ओवरव्यू दे दूं जो भी हमने अब तक पढ़ा है. ठीक है, जिससे कि तुमको लाइफ में सब कुछ याद रहेगा. ठीक है, जरा ध्यान दो अच्छे से, अभी सभी लोग ध्यान देना. सुनोगे तो इसके पहले अगर लेक्चर अटेंड नहीं भी किए रहोगे ना तो भी सब समझ में आ जाएगा. ध्यान से देखना. हाँ, ओवरव्यू देता हूं 5 मिनट में. ठीक है, डिटेल में तो जा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुमको पता है ना कि 5 मिनट में कितना, जिसको 2 घंटे लगे समझाने में उसको 5 मिनट में बता रहा हूं मैं. सोचो, पूरे ओवरव्यू दे रहा हूं. यही ओवरव्यू ना हम सबको फायदा देता है एग्जाम में याद करने के लिए. ध्यान दो. तो हम सबको पता है कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे स्टिग्मा होता है. स्टिग्मा के अंदर यहाँ पे जाओगे तो ओवरी होती है. ओवरी से हमारा यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से एंथर कनेक्टेड होता है. एंथर. ठीक है, अब मैं एक ही साइड का बना रहा हूँ, दोनों साइड का नहीं बनाऊंगा. इसी एंथर जो हमारा, इसको हम कहते हैं एंथर. ये है हमारा एंथर. फिर ये है हमारा फिलामेंट. फिलामेंट बेसिकली हमारे एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ये फ्लावर का पार्ट है, पूरा फ्लावर तुम इसको देख सकते हो. जाओ दुकान में हिबिस्कस का फ्लावर खरीदो, तुमको सब दिख जाएगा इसमें. जस्ट गो एंड परचेस इट, तब सब तुमको मालूम पड़ जाएगा. या तुम्हारे घर में लगा होगा तो और अच्छी बात है. ठीक है, चलो, अब क्या होता है कि ये जो ओवरी है हमारी, ये हमारी पूरी ओवरी है. ठीक है, और ये स्टिग्मा है.
ये हमारा स्टिग्मा है, स्टिग्मा है। ठीक है, अगर हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है तो हमारे एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है एंथर के अंदर? एंथर के अंदर हमारा कौन बनता है? पॉलन ग्रेन बनता है। यही पॉलन ग्रेन चल करके यहां से मूव करके और कहां पे आता है? हमारे स्टिग्मा में आता है। और स्टिग्मा में आने के बाद देन अंदर से हमारा यहाँ पे जाएगा पॉलन ग्रेन के सारे गैमेट्स, और ये ओवरी के अंदर फर्टिलाइज कर देगा। बट उससे पहले हम क्या जानते हैं भाई कि ये एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है ना। एंथर हमारे मेल का पार्ट है, एंथर को हम मेल कहते हैं, मेल। और ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी फीमेल है, मेल फीमेल एक साथ है। समझा कि नहीं समझा? तो जो एंथर है, एंथर को हम लोग एंड्रोसियम कहा करते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मेल वाले पार्ट को, फ्लावर के मेल वाले पार्ट को एंड्रोसियम कहते हैं, और फ्लावर के फीमेल वाले पार्ट को हम गाइनोसियम कहते हैं, गाइनोसियम। समझा है ना? इस बात को ध्यान रखो। देखो फीमेल लोग जो होती है गाय होते हैं, गाय, फीमेल लोग गाय होते हैं, इसीलिए गायनोसियम। और जो एंथर है ये एंड्रोसियम। समझा? चलो अभी हम आगे निकलते हैं, अभी हम लोग आगे निकलते हैं। अरे मजाक कर रहा हूं यार, बुरा नहीं मानना तुम लोग, ठीक है? चलिए अभी आगे निकलते, नहीं तो पता चला आधे लोग यहाँ पे, आधी गायें यहाँ पे बुरा मान जाएंगे। अरे गाय मतलब काऊ की बात कर रहा हूँ मैं, काऊ। अरे काऊ होती है ना गाय, गाय मीन्स काऊ, काऊ मीन्स गाय। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलो यहाँ देखो, अभी आगे निकलते हैं। अरे जस्ट जोकिंग यार, चलो आगे निकलते हैं। हाँ गाय की बात कर रहा हूँ। तुम लोगों ने कौन सा सोचा? गाय, वो वाला गाय? अरे वो गाय नहीं होता है, वो दूसरा होता है, क्लाइनफेल्टर डिसीज होता है। चलो आगे निकलो अभी। कामधेनु की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तुम लोग बोलोगे, तुम लोग ये बोल रहे हो सर आप। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये तो गाय, ये तो दूसरा है, ये नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट गाय, गाय, काऊ, काऊ। समझा? अभी आगे बढ़ो अभी। तो गायनोसियम मतलब फीमेल वाला पार्ट। मैंने इतना हंसा दिया तुम लोगों को तो अभी याद ही हो गया होगा कि फीमेल मतलब गायनोसियम होता है, मेल मतलब एंड्रोसियम होता है। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? इसी को कहते हैं यार कि कोई चीज अगर हमारे माइंड में बैठ जाती है ना तो हमको याद हो जाती है। चलो अभी आगे निकलते हैं। तो एंथर क्या होता है? अब देखो जरा ध्यान से अच्छे से, क्या होता है एंथर? एंथर हमारा होता है बायलोब्ड। अब देखो हमारे, हमको मालूम पड़ गया कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है, तो क्यों ना पहले हम एंथर के बारे में जाने, फिर कैसे पॉलन ग्रेन बनता है वो जाने, फिर पॉलन ग्रेन के आगे का मेल गैमेट कैसे बनता है हम वो जानेंगे। ठीक है, देखो अच्छे से। तो अभी ये एंथर क्या होता है? बायलोब्ड होता है। अब बायलोब्ड मतलब इसके पास दो दो लोब होते हैं, दो लोब होते हैं। देखो ना यहाँ पे, ये पहला लोब, ये नीचे का दूसरा लोब है ना, ये ऊपर का लोब, ये नीचे का लोब। तो इसके पास दो दो लोब होते हैं, वन लोब एंड वन लोब। हर एक लोब में दो दो स्पोरेंजियम होता है। क्या होता है? दो दो स्पोरेंजियम होता है। हर एक सिंगल लोब में दो स्पोरेंजियम होता है। मैंने बताया था ना, वहां पे दो दो स्पोरेंजियम था डायग्राम में। अब देखो यहाँ पे, अब आगे बढ़ता हूं, यहाँ पे जरा ध्यान देना कि इन दोनों स्पोरेंजियम के टोटल कितने स्पोरेंजियम हो गए? 4। सॉरी, तो ये बन जाएगा टेट्रा स्पोरेंजियम। इसीलिए हम एंथर को टेट्रा स्पोरेंजिएट भी कहते हैं। समझा? आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो हमारे, अब हमने आगे देखा कि ये टेट्रा स्पोरेंजियम है। हर एक स्पोरेंजियम में क्या होता है? एक आर्चिस्पोरियल सेल होता है। मतलब यहाँ पे आर्चिस्पोरियल सेल है, समझो ऐसा। और ये सेल क्या करता है? यहाँ पे दो टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस सेल, और एक होता है हमारा आउटर पराइटल सेल। ठीक है, आउटर पराइटल सेल। ये जो आउटर पराइटल सेल होते हैं हमारे स्पोरेंजिनस में, तो यहाँ पे चार चार लेयर होती है। एक का नाम है एपिडर्मिस, देखो पूरा बना के दे रहा हूं, ऐसा तुमको कोई बना के नहीं देगा रे बाबा। फिर है हमारा एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। देन हमारा मिडल लेयर, मिडल लेयर, एंड देन हमारा आता है टेपेटम, लास्ट वाला टेपेटम। और ये स्पोरोजिनस सेल से क्या बनता है? स्पोरोजिनस सेल से स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है। और यही स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन बन गया, डन डन। चलो, तो पॉलन ग्रेन बन गया ना अच्छे से। इस तरीके से हमने कल तक पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सबका नोट्स नहीं मिलता है, ये सबका स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स तो मैंने टाइप की हुई दूंगा तुमको, वो मैं देखो लेक्चर के बाद अपलोड कर देता हूँ। बट इसका ऐसी चीजों का स्क्रीन देखो, ये सब क्या होता है? तुमको माइंड मैप है ये। ऐसी मैपिंग तुमको किधर भी नहीं मिलेगी। तुम्हारा किधर की कॉलेज के टीचर तो पढ़ाएंगे ही नहीं। पहली बार इतना बेस्ट तरीके से तुमको दे रहा हूँ,
जिस बच्चे को काका काका भी नहीं आता रहेगा ना कुछ भी, वो बच्चा भी पूरा चैप्टर को याद कर सकता है अच्छे से। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि लास्ट मिनट रिवीजन, हाँ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ऐसे ही नोट्स बनाने का। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग ना कितना अच्छे तरीके से घर में रिवाइज करते हो। अब जो बंदा रिवाइज करेगा वही बंदा ना आगे बढ़ेगा, जो बंदा ऐसे ही बैठा रहेगा उसको कुछ नहीं आएगा, वो सिर्फ भजन करेगा, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। चलो, तो ऐसे ऐसे भजन नहीं, इसीलिए कह रहा हूं कि इसको थोड़ा पढ़ाई करने का। अगर घर में रिवीजन करोगे तो पढ़ोगे, नहीं तो राम कृष्ण हरि करोगे। चलो ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन तुमको समझा ना, पॉलन ग्रेन बन गया बाबा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब पॉलन ग्रेन बन गया है तो अब इसका काम कि यार पॉलन ग्रेन बन गया तो अब इसके अंदर हमारा क्या बनेगा, मेल गैमेट बनना चाहिए। भाई बिना मेल गैमेट के कुछ काम होता है क्या? क्या उधर जाके ऐसी होगा क्या? नहीं। देखो, तो ये पॉलन ग्रेन है अभी। तो क्या होता है ना कि मेल गैमेट के बारे में स्ट्रक्चर को जान लो कि मेल गैमेट के बाहर की एक लेयर होती है जिसका नाम है हमारा यहाँ पे एक्साइन। इसके पास ऐसे ऐसे यहाँ पे लेयर होती है, ये हमारी लेयर है। मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी लेयर बना दी, ठीक है, बट तुम लोग समझ लो, ये है हमारी एक्साइन, ठीक है, और ये अंदर की इंटाइन, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो एक्साइन है ये स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। स्पोरोपोलेनिन एक लिक्विड मटेरियल रहता है, ठीक है। इंटाइन हमारा सेलुलोज से भरा होता है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। पैक्टिन हमारा प्रोटीन है, सेलुलोज हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान देना। फिर क्या होता है, ये जो अंदर का पॉलन ग्रेन है इसके अंदर क्या होता है, पहला डिवीजन होता है। पॉलन ग्रेन के अंदर पहला माइटोटिक डिवीजन होता है। समझे कि नहीं समझे? देखो ये है पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाबा ने जो तुमको बोलोगे कि सर ने लिखा नहीं, तो ये पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है। तो इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। जब डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, दो पार्ट बनेंगे। एक बनेगा वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव सेल अंदर ही अंदर, और एक बनेगा हमारा जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल बन जाएगा। समझा कि नहीं समझा अच्छे से? अब क्या होता है कि वेजिटेटिव सेल ना एनर्जी देता है, वेजिटेटिव सेल के पास फूड होता है, फूड। अब क्या होएगा, यहां पे ध्यान दो, जो जनरेटिव सेल है बाबा, जनरेटिव सेल में दूसरा, जनरेटिव सेल के अंदर हमारा दूसरा माइटोटिक डिवीजन होगा, दूसरा माइटोटिक डिवीजन होगा, दूसरा माइटोटिक डिवीजन होगा। तो ये क्या करेगा, ये दूसरा माइटोटिक डिवीजन हमारे दो दो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, दो मेल गैमेट, दो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, दो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। और यही दो मेल गैमेट क्या होंगे, हमारे पॉलन ट्यूब से पॉलन ट्यूब बनाएंगे, और पॉलन ट्यूब से कहां जाएंगे, स्टिग्मा के थ्रू, स्टिग्मा के थ्रू कहां पहुंचेंगे, ओवरी में। स्टिग्मा के थ्रू कहां पहुंचेंगे, ओवरी में, और ओवरी में जाके फर्टिलाइजेशन कर देंगे। समझा कि नहीं समझा अच्छे से? ओवरी में जाके फर्टिलाइजेशन कर देंगे, डैन टैन हो गया। समझा इस तरीके से? तो अब हमने पूरा मेल का पार्ट पढ़ लिया। अच्छा, आप सभी लोगों को मैं दिखा देता हूं वापस से कि कैसे यहाँ पे जनरेटिव सेल में डिवीजन हुआ। देखो यहाँ पे फिर से देख लो अच्छे से, वरना बाद में बोलोगे सर नहीं समझा हमको, सर बिल्कुल भी नहीं समझा। चलो अभी यहाँ पे देख लो सब लोग। देखो ये है हमारा यहाँ पे प्यारा सा पॉलन ग्रेन, ये है हमारा यहाँ पे प्यारा सा पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जरा ध्यान दो, पॉलन ग्रेन के अंदर हमारा देखो याद रखो, पहला माइटोटिक डिवीजन, दूसरा माइटोटिक डिवीजन। भूल जाओगे तो सब खत्म है, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। तो ये पॉलन ग्रेन जो है, ये पॉलन ग्रेन के अंदर देखो दो दो डिवीजन, पहला डिवीजन हुआ माइटोटिक डिवीजन, तो ये पहला बना वेजिटेटिव, दूसरा बना जेनरेटिव, ठीक है। देखो आप देख सकते हो, ये है जनरेटिव, ये है वेजिटेटिव। फिर सेकंड माइटोटिक डिवीजन हुआ जनरेटिव में ओनली। देखो यहाँ पे जनरेटिव दो दो बनने लग गया, देखो दो दो बनने लग गया जनरेटिव, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, बन गया ना दो दो, ओके। एंड देन देखो यहाँ पे मेल गैमेट बन गया। फिर देखो ये देखो पोर है, आपको दिख रहा है गड्ढे, ये खड्डे खड्डे दिख रहे हैं, यहाँ पे खड्डे दिख रहे हैं, खड्डे। इन ये खड्डों को हम जम पोर कहते हैं, जम पोर। इन्हीं जम पोर से देखो पॉलन ट्यूब बन रहा है, बन है ना, पॉलन ट्यूब बन गया, देखो पॉलन ट्यूब बन गया। और यही पॉलन ट्यूब से देखो दोनों गैमेट चल दिए, अभी ये युद्ध करेंगे जाके यहाँ पे पहले देखो दोनों यहाँ थे ना, अब यहाँ पे यहाँ चल दिए, अब ये जाएंगे अंदर। अंदर ना ये बाराती बन के जा रहे हैं, ये दूल्हे राजा हैं दोनों के दोनों, और ये दूल्हे राजा जा रहे हैं रानी को लेने, ठीक है। रानी किधर है, ओवरी में तो ओवरी के अंदर रहती है वो, ओवरी के अंदर जाके उसको फर्टिलाइज करेंगे। ओवरी के अंदर एग होता है, एग, ठीक है, उसको फर्टिलाइज करेंगे अंदर ही अंदर जाके, ठीक है। जब फर्टिलाइज हो जाएगा
फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रायो बनेगा, है ना, सभी लोग सुन रहे हो ना। और जब एम्ब्रायो बन जाएगा फिर उसके बाद फ्लावर आएगा नया वाला, फिर बैंड बाजा बनेगा, नेचर हो जाएगा, टरनन टनन टडिंग टंगड़ंग डिंग टडिंग टडिंग, ऐसे बजाएगा, डिंग डिंग टडिंग डिंग डिंग टकड़ा टडिंग डिंग टडिंग डिंग डिंग, वो शिवाजी वाला ढोल बजेगा, कमिंग सून। समझ रहे, तो बहुत ही मजा आएगा। सो आई होप गाइस तुमको यहां तक सब समझा होगा। अब सोचो जरा, तुमने अगर पुराने लेक्चर मिस, तुम्हारा कितना बड़ा लॉस हुआ है। अब देखो, अब अगर तुमसे कभी भी कोई क्वेश्चन किधर से भी कोई पूछ ले, तुमको आना चाहिए ना। अगर तुमसे किसी ने पूछ ले कि स्पोरोपोलेनिन कहां प्रेजेंट होता है, एंडोथेसियम किधर रहता है, व्हाट इज टेपेटम, है ना, सेकंड माइटोटिक डिवीजन का मतलब क्या है, कहां होता है सेकंड माइटोटिक डिवीजन, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कहां होता है, तुमको पता होना चाहिए ना अभी। अब अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, बता दोगे ना कि मेल गैमेट किधर बनता है, तो पोलन ग्रेन के अंदर बनता है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से क्या होता है, तो वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल बनते हैं। स्पोरोपोलेनिन किधर रहता है, तो बता दोगे एक्साइन वॉल ऑफ द सेल। व्हाट इज एक्साइन, एक्साइन हमारी सबसे आउटर वॉल होती है, इंटरनल वॉल इंटाइन होती है, हमारा एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, उसके अंदर दो दो आर्चेस पोरियल सेल दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये सब तुमको याद होना चाहिए। याद कब होगा, जब पढ़ोगे। अब तो तुमको सब समझ गया है 100%, बट घर में बैठ के इसी नोट्स को अच्छे से रिवाइज करोगे, टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन रीड करोगे, तब जाके तुमको होएगा ना। बिना रिवीजन के तो कुछ नहीं मिलने वाला भाई। जो 12वीं में टॉप करना है तो रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो बढ़िया से। कल आएंगे हम लोग, कल हम लोग ब्रेकआउट सेशन लेंगे, हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बंदों को देखता हूँ कौन क्वेश्चन के आंसर दे पाया कि नहीं दे पाएगा। तो कल जहां तक मैंने पढ़ाया है पढ़ना। अब हमारी बात शुरू होगी फीमेल वाली। अब हमारा मेल का काम खत्म हो गया, अब हम फीमेल के बारे में सब पढ़ेंगे। तो जितना हमने मेल के बारे में पढ़ा उतना फीमेल के बारे में भी, कि फीमेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे हमने एंथर के बारे में पढ़ा था, फिर वैसे यहाँ पर भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखेंगे कि ओवरी क्या होती है, फिर ओवरी कैसे बनता है, फिर ओवम का फर्टिलाइजेशन करेंगे पहले, समझा, फिर फर्टिलाइजेशन कर देंगे। इस तरीके से तुमको ध्यान देना। तो कल सब पढ़ेंगे। अभी फिर से 2 लेक्चर लगेंगे फीमेल को पढ़ने में। फिर हमारा अगला थर्ड के बाद फर्टिलाइजेशन। अब जब हम पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हमारा यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन देखेंगे, सब देखेंगे ना, फिर हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन, फिर बस बन जाएगा, फिर हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की बैच प्लीज स्टार्ट कीजिए ना। अरे साइन क्लेचा, एक एक छोटा सा बच्चा सा प्रशांत कितना करेगा। तुम लोग मेरे से कितना करवाओगे। चलो ठीक है, देखते हैं, बट स्टिल वी विल स्टार्ट, डोंट वरी। बट अभी के लिए थोड़ा सा बाय बाय बोलते हैं और मिलेंगे कल 12 बजे। यार अपने फ्रेंड लोग को भी बता दो ना, सब लोग यहाँ पे पढ़ते हैं मिलके। तुम्हारे एक कॉलेज में 10 फ्रेंड होंगे, यहाँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुमसे मेरे को कोई फायदा नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, हमारा नून एकेडमी तुम्हें पढ़ा रहा है। ठीक है, सो अपने फ्रेंड्स लोग को भी बता दो, यहाँ पे सब लोग आएंगे पढ़ेंगे साथ में। हाँ पूजा शर्मा, शर्मा जी हम हैं, हर जगह हैं, आप जहां ढूंढोगे वहां हैं हम। पूजा बोलेगी कुछ भी सर, जहां भी ढूंढेंगे उधर हो क्या सर। मैं अभी जाने दो सर, जाओ आप अभी, बाय बोलो, कल मिलो। ठीक है। बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।